1980 के दशक में क्रिकेट दुनिया में 4 मशहूर ऑलराउंडर खेला करते थे। ये चारों लगभग एक ही समय में खेला करते थे। आज भी ये लोग अगर खेल रहे होते तो शायद आज के ऑलराउंडर्स इनके आगे पानी भर रहे होते। चलिए आज इनके बारे में ही बात करते हैं। कहते हैं कि एक हीरो पैदा नहीं होता, किसी भी इंसान को हालात हीरो बनाते हैं। जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती है, हारना लगभग तय होता है और सभी की उम्मीदें टूटने लगती है, तब असली हीरो उभरता है। वो हीरो जो उम्मीदों से आगे बढ़कर इतिहास रचता है। ऐसा ही एक हीरो था इयान बॉथम। क्रिकेट की दुनिया में इयान बॉथम का नाम एक लेजेंड जैसा है। वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख पलट सकता था। एक दशक से ज्यादा समय तक वो इंग्लिश क्रिकेट की धड़कन था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के लिए मशहूर था। लेकिन बॉथम सिर्फ एक मामूली क्रिकेटर नहीं था, वो उस वक्त के प्लेयर्स के बीच में एक शक्तिशाली प्लेयर था। 24 नवंबर 1955 को हेसवॉल चेशायर में जन्मे इयान टेरेंस बॉथम ने बचपन से ही खेलों में असाधारण प्रतिभा दिखाई थी। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में वो एक्सपर्ट थे, लेकिन उनका दिल हमेशा से क्रिकेट के लिए ही धड़कता था। 18 साल की उम्र में उन्होंने 1974 में समरसेट की ओर से अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच खेला और जल्द ही उनकी प्रतिभा और कुशलता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 21 साल की उम्र में 1977 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार करियर की शुरुआत करेगा। 1978 की एशेज सीरीज में उन्होंने 5 विकेट लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिर 1981 में बॉथम ने क्रिकेट के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली। 1981 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से पीछे था और हार के कगार पर था। बॉथम ने हाल ही में कप्तानी से इस्तीफा दिया था और उन पर भारी दबाव था। लेकिन तीसरे टेस्ट में हेडिंग्ले में उन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसे चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। 149 रन की नाबाद पारी खेलते हुए उन्होंने हारती हुई टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया। इंग्लैंड ने 18 रन से मैच जीता और ये सीरीज बॉथम की एशेज के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। एजबेस्टन में बॉथम ने 1 रन देकर 5 विकेट लिए और फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में उन्होंने धमाकेदार 118 रन बनाए। इंग्लैंड ने सीरीज 3-1 से जीत ली और वो पूरा सीजन बॉथम के नाम हो गया। अपने करियर के दौरान बॉथम की ऑलराउंड प्रतिभा अद्वितीय थी। टेस्ट क्रिकेट में 5000 से भी ज्यादा रन और 383 विकेट के साथ वो उन 5 खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने 5000 रन बनाए हैं और 300 विकेट लिए हैं। लेकिन उनका प्रभाव आंकड़ों से कई बढ़कर था। उन्होंने हर मैच को रोमांचक बना दिया और उनकी खेल शैली ने दर्शकों को हमेशा मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारी इस लिस्ट में दूसरा नाम है सर रिचर्ड हेडली का। रिचर्ड हेडली एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट की तस्वीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी थी। वो ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तूफान ला दिया था और खेल के महानतम खिलाड़ियों में अपनी जगह पक्की कर ली थी। रिचर्ड हेडली का जन्म 3 जुलाई 1951 को क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में हुआ था। क्रिकेट उनके खून में था। उनके पिता वॉल्टर हेडली न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे और इस खेल से घिरे होने के कारण रिचर्ड का झुकाव भी स्वाभाविक रूप से क्रिकेट की ओर ही हो गया था। हेडली का पेशेवर करियर 1971 से 72 सीजन में शुरू हुआ। 1973 तक उन्होंने न्यूजीलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बना ली। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वेलिंगटन में अपना पहला टेस्ट मैच खेला। भले ही न्यूजीलैंड वो मैच हार गया, लेकिन हेडली ने अपनी पहली पारी में ही 2 विकेट लेकर अपनी क्षमता का परिचय करा दिया था। समय के साथ हेडली की गेंदबाजी निखरती गई। वो स्विंग और सीम दोनों में माहिर हो गए, जिससे वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बन गए।
उनकी फिटनेस बेजोड़ थी। वो लगातार कड़ी मेहनत करके खुद को टॉप फिटनेस में बनाए रखते थे, जिससे वो लंबे स्पेल तक गेंदबाजी कर सकते थे। उनकी ये सहन शक्ति न्यूजीलैंड की कई महत्वपूर्ण जीतों में निर्णायक साबित हुई थी। 1978 में हेडली ने अपने करियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना 100वां टेस्ट विकेट लिया। ये उनकी लंबे रिकॉर्ड ब्रेकिंग यात्रा की शुरुआत थी। 1980 का दशक हेडली के करियर का शिखर था। 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 44 रन देकर 8 विकेट लिए, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक है। 1985 में हेडली ने एक ऐसा मील का पत्थर छुआ जिसे इससे पहले कोई गेंदबाज हासिल नहीं कर सका था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। लेकिन हेडली केवल एक गेंदबाज नहीं थे, वो एक सक्षम बल्लेबाज भी थे। 1987 में 61 टेस्ट मैचों के बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया, जो उनके दृढ़ संकल्प और ऑलराउंड कौशल का प्रमाण था। हेडली की एक्सीलेंस को दुनिया भर में मान्यता मिली। 1982 में उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला और 1986 में उन्हें क्रिकेट के प्रति उनके योगदान के लिए नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर रिचर्ड हेडली, जैसा कि उन्हें अब जाना जाता है, उन्होंने गर्व से ये सम्मान स्वीकार किया, जो क्रिकेट में उनके विशाल योगदान का प्रतीक था। 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज खेलते हुए उन्होंने अपने करियर का अंतिम टेस्ट विकेट लिया, जो उनका 431वां विकेट था। ये उनके शानदार करियर का एक उपयुक्त समापन था और वो आज भी न्यूजीलैंड के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी कप्तान और ऑलराउंडर इमरान खान की। इमरान खान का जन्म 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर, पाकिस्तान में एक समृद्ध पठान परिवार में हुआ था। हालांकि उनके आसपास धन और अवसर थे, लेकिन इमरान कभी भी अपनी पारिवारिक उपलब्धियों पर संतुष्ट नहीं हुए। छोटी उम्र से ही उनको क्रिकेट के प्रति गहरी लगन थी। वो लाहौर की गलियों में घंटों अभ्यास करते थे और जल्द ही उनके स्वाभाविक कौशल की पहचान सबने कर ली। सिर्फ 16 साल की उम्र में इमरान ने लाहौर एक क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू किया, जो उनके असाधारण क्रिकेट करियर की शुरुआत थी। 18 साल की उम्र में ही वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन गए और 1971 में इमरान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इतनी कम उम्र में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना किसी के लिए भी भारी हो सकता है, लेकिन इमरान ने इसे सहजता से संभाला। उनके शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर में चुनौतियां थी, लेकिन इमरान ने कड़ी मेहनत से खुद को साबित करने का दृढ़ निश्चय किया। इसी बीच इमरान ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जो उनके जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुआ। वहीं उन्होंने अपनी गेंदबाजी को निखारा और वो आत्मविश्वास हासिल किया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बना दिया। 1970 के दशक के अंत तक वो पाकिस्तान के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए थे। इमरान एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते थे। 1982 में इमरान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया और यहीं से उनका नेतृत्व कौशल पूरी तरह से चमकने लगा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को विश्व स्तर पर ले जाने का सपना देखा। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया और उनमें जीतने की मानसिकता डाली। उनके नेतृत्व में पाकिस्तान ने इंग्लैंड और भारत जैसी टीमों को उनकी ही धरती पर टेस्ट सीरीज में हराया, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इमरान का सबसे बड़ा गौरव 1992 में आया, जब उन्होंने 39 साल की उम्र में पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व कप जिताया। उस वक्त बहुत से लोग सोचते थे कि उनका समय खत्म हो गया है, लेकिन इमरान ने दिखा दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। फाइनल में उन्होंने 72 रन बनाकर पाकिस्तान की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रदर्शन ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया में अमर बना दिया।
अब हम बात करेंगे भारत के महानतम ऑलराउंडर कपिल देव की। कपिल देव ने अपने हौसले और मेहनत से भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़, भारत में हुआ था। बचपन से ही उनमें खेलों के प्रति एक स्वाभाविक लगाव था, खासकर क्रिकेट के प्रति। वो घंटों अपने दोस्तों के साथ गलियों में क्रिकेट खेलते थे, अपनी स्किल्स को निखारते थे। 16 साल की उम्र में कपिल ने हरियाणा के डोमेस्टिक सीजन में खेलना शुरू किया और उनके बेहतरीन गेंदबाजी कौशल ने सिलेक्टर्स का ध्यान जल्द ही उनकी ओर खींच लिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। शुरुआत से ही उन्होंने गेंदबाज और बल्लेबाज के रूप में अपनी काबिलियत दिखाई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तेजी से अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। कपिल अपनी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। 1979 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में अपना पहला 5 विकेट का कारनामा किया, जिसने उन्हें एक प्रमुख ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया। लेकिन कपिल का सबसे यादगार पल 1983 के क्रिकेट विश्व कप में आया। उस समय भारत को एक अंडरडॉग के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन कपिल के नेतृत्व और ऑलराउंड कौशल ने इतिहास को बदल दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मैच में जब भारत संघर्ष कर रहा था, कपिल ने 175 रनों की पारी खेली। वो विश्व कप इतिहास की सबसे शानदार पारियों में से एक मानी जाती है। कपिल की कप्तानी में भारत ने 1983 का विश्व कप जीत लिया, वो भी फाइनल में वेस्टइंडीज की शक्तिशाली टीम को लॉर्ड्स में हराकर। कपिल का विव रिचर्ड्स का कैच विश्व क्रिकेट के सबसे यादगार लम्हों में से एक बन गया, जिसने न केवल भारत को विश्व कप दिलाया बल्कि देश में क्रिकेट को लेकर एक क्रांति भी ला दी। इस जीत ने लाखों भारतीय युवाओं को क्रिकेट का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। कपिल ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड्स तोड़े और वो टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन और 400 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 131 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 5248 रन बनाए और 434 विकेट्स लिए, जबकि वनडे क्रिकेट में 225 मैचों में उन्होंने 3783 रन बनाए और 253 विकेट हासिल किए। कपिल का खेल आक्रामक था और आत्मविश्वास से भरा था। उनकी बॉलिंग एक्शन और लंबे छक्के मारने की क्षमता ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उनकी फिटनेस और सहन शक्ति इतनी बेहतरीन थी कि वो लगातार 65 टेस्ट मैच खेलते रहे, बिना एक भी मैच मिस किए। तो ये थी 4 महान ऑलराउंडर्स की कहानी, जो एक ही समय में एक दूसरे के अगेंस्ट खेले और जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने खेल से धूम मचा दी थी। आपके हिसाब से इनमें से आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन सा है और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट।